हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो वर्ल्ड। टैरो कार्ड के रहस्य मैं दुनिया। फ्रेंड्स, लिब्रा तुला राशि का निकाल रही हूँ। मार्च मंथ का प्रेडिक्शंस है करियर एंड लव बोथ, एंड मैन वुमेन मैरिड अनमैरिड बोथ के लिए है। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए भी देख सकते हैं। और जिन्होंने मुझे दिया था आफ्टर जनरल रीडिंग मैं करूँगी। इस बार मैंने अल्फ़ाबेटिकल वे में किया है। ABEFIJMNQRUVY फर्स्ट है, पाइल है, एंड सेकेंड पाइल इज CDGHKLOPSTWXZ। ठीक है, पहले मैं फर्स्ट पाइल का निकाल रही हूँ। उसके बाद जिनका अपने साथ रेजोनेट करें, जिनका नहीं है वो नहीं रेजोनेट करेंगे। ठीक है, और जनरल रीडिंग है, किसी के साथ रेजोनेट ज़रूर होगी। और कार्ड्स के थ्रू पहले मैं करियर रीडिंग का बताना चाहूँगी, उसके बाद लव रीडिंग का। चलिए देखते हैं क्या आया है। करियर में अभी तक तो आप लोग ऐसा सोच रहे हो, बिल्कुल यानी जो कहते हैं ना, टूट चुके हो, परेशान हो चुके हो, कहीं से कुछ नहीं दिख रहा है। मे बी कोरोना के वजह से ऐसा लग रहा है कि बहुत कोई हैं जो बिल्कुल भी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो पा रहे हैं और जॉब खोज रहे हैं, या कुछ भी कहीं कुछ ऐसा देख रहे थे तो बहुत दुखी हो चुके हो। अभी लास्ट 5 मंथ से तो बहुत ज़्यादा आप लोग मेहनत कर रहे हैं, बट इन मार्च मंथ का प्रेडिक्शंस है और मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 मंथ से बहुत ज़्यादा परेशान है। और कहीं कुछ ऑफर मिलता भी है तो वो ढंग का नहीं मिल पा रहा है आपको, और बिल्कुल यानी कि डिसीज़न ही नहीं ले पा रहे हो आप, ऐसा दिख रहा है कार्ड्स के थ्रू। अभी और भी कार्ड्स निकाल रही हूँ, उससे बिल्कुल ऐसा दिख रहा है। 5 ऑफ पेंटाकल्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, ये कह रहा है कि यानी कि सब चीज़ हाथ पैर जो मारना होता है ना, चारों तरफ से हाथ पैर मार लिया है, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ भी सारी मेहनत आपकी लग रही है कि सारी व्यर्थ जा रही है। इतने स्टक हो रहे हो, इतना परेशान हो रहे हो कि बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कार्ड्स के थ्रू मुझे कि करियर में अभी बहुत कुछ परेशानी चल रही है आपकी। ठीक है, लेकिन अब आने वाले टाइम में जो आप जो मेहनत कर रहे थे या परेशान हो रहे थे, अभी कुछ भी तो अब आपके लाइफ में आ रही है, वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा कार्ड्स के थ्रू दिख रहा है कि आने वाला एक नया फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मे बी आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मार्च मंथ में ज़रूर कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको खुशियाँ देगा। ठीक है, और वर्ल्ड का कार्ड ये शो कर रहा है कि मैं बहुत कोई ऐसे हैं जो बाहर जाना चाह रहे हैं, बाहर जा नहीं पा रहे हैं, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, या कुछ भी ऐसा कुछ है तो आप लोग बाहर जाओगे। ठीक है, बाहर जाने वाले हो आप लोग, और कहीं आप हो सकता है अपने स्टेट से बाहर कहीं काम मिले आपको। हो सकता है कि आपको इंडिया के बाहर काम खोज रहे हो तो वहाँ भी मिल सकता है काम। और पेज ऑफ पेंटाकल्स ये कह रहा है कि एक नई शुरुआत आपके लाइफ की होगी, बिल्कुल होगी, आप होप ना छोड़ें। और हो सकता है प्रॉपर्टी डीलिंग में आप लोग का कहीं कुछ काम चल रहा हो, या सोच रहे हो घर लेने का, या कुछ भी इस टाइप का भी सोच रहे होगे अभी। और ये बिल्कुल डाउन टू अर्थ हो आप लोग, और एक दिल जो है ना, बहुत प्यार भरा दिल है आप लोगों का, बहुत यानी कि बहुत इनोसेंट हो आप लोग, बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो। और इनोसेंट के वजह से आप लोग के साथ बहुत कुछ ऐसा हो जाता है कि अचानक से कुछ यानी कि आपका दिल में चोट पहुंचना, या कुछ भी आपके अंदर जो भी परेशानी है वो ठीक नहीं हो पा रही है, टूट जाते हो बहुत जल्दी, दुखी हो जाते हो आप। करियर का तो स्पेशली ऐसा दिख रहा है कि बिल्कुल भी अभी कहीं कुछ नहीं, हाथ पैर मार रहे कुछ नहीं, तो बस समय आ चुका है, आ रहा है वो समय, अब होगा। ठीक है, परेशान नहीं होना है, हमेशा पॉजिटिव रहें, बिल्कुल होगा, ज़रूर होगा। और लव लाइफ का भी स्पेशली दिख रहा है मुझे कि बहुत परेशान हो रहे हो, बहुत कोई तो बिल्कुल नो कांटेक्ट में है, इवन डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं अगर कि क्या करूं क्या नहीं करूं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग दिल के बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा। अगर बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो बिल्कुल आप मूव ऑन कर जाएं, क्योंकि आपके लाइफ में आने वाले टाइम में बहुत प्यार भरा रिश्ता आएगा। ठीक है, और कोई कोई तो बहुत के एकदम ट्रू लव में फंसे हुए हैं, ट्रू लव में ही हैं, ऐसा लग रहा है उनको कि उनका इंट्यूशंस कह रहा है कि नहीं हमें अब यानी कि वेट करना है, वेट करना है। देखो लवर्स का कार्ड आया जो शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि आपके आने वाले टाइम में लव लाइफ तो बहुत अच्छी थी, बट वो टूट के बिखर चुकी है, ऐसा दिख रहा है कार्ड्स के थ्रू। कि आप लोग सोचते थे कि जो पास्ट मैंने बिताया है उससे आप निकल के नहीं आ पा रहे हो, लेकिन दिल दिन पर दिन टूटते जा रहा है, वेट करते जा रहे हो, वेट करते जा रहे हो, लेकिन वो वेट आपका ख़त्म नहीं हो पा रहा। तो ये अब मैं कहूँगी कि अब जो आप लोग डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे कि मूव ऑन करूँ नहीं करूँ, तो अब आपके लाइफ में विज़न क्लियर होगा और आप लोग खुद डिसीज़न लेने के लिए बिल्कुल सक्षम हो जाओगे। ठीक है, बिल्कुल जो भी जहाँ चाह रहे थे, अगर लव लाइफ का अगर कहीं कुछ परेशानी चल रही थी तो उससे भी लग रहा है कार्ड्स के थ्रू, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स आया है जो ये शो कर रहा है कि आपके लाइफ में एक अगर मूव ऑन कर जाते हैं आप लोग, तो बहुत कुछ ऐसा है जो आने वाले समय में आपके लिए ट्रू लव मिलेगा। ठीक है, अगर मूव ऑन कर जाते हैं और दुखी हैं और पास कोई कांटेक्ट नहीं है, तो मेरे विचार से हो जाना चाहिए आप लोगों का।
क्योंकि आप लोग जिस भी रिश्ते में बंध हो गए अब, तो आने वाला रिश्ता बहुत मीठा भरा होगा, मिठास भरी है जो, और खुशनुमा है, ठीक है। और एंजल की तरफ से जो आया है कि पास्ट में अगर कहीं कुछ ऐसा था तो कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। आप अपने इंट्यूशंस पे ध्यान दें, मेडिटेशन करें, मेडिटेशन मस्ट है आप लोगों के लिए। मेडिटेशन करने से आपके आपके जो इंट्यूशंस है वो स्ट्रांग होगा और आपको डिसीज़न लेने में बहुत जल्दी सक्षम हो जाओगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखें। बहुत ज़्यादा लव लाइफ एंड करियर लाइफ बहुत ऐसा लग रहा है लास्ट 5 मंथ से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, अभी तक कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, रात रात भर जग रहे हो, परेशान हो रहे हो, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा है 8 ऑफ सॉर्ड दुखी हो रहे हो एकदम बिल्कुल ज़्यादा। लेकिन अब आपकी मेहनत रंग लाएगी। मे भी बहुत कोई आईटी सेक्टर में जॉब खोज रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। कोई प्रॉपर्टी डीलिंग में ऐसा कुछ काम ढूंढ रहे हो, या कहीं बिल्डिंग्स वाले में खोज रहे हो, ऐसा आर्किटेक्चर में खोज रहे हो, इस टाइप का काम कहीं खोज रहे हो आप। ये काम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में बिल्कुल मिलेगा। आप डिसीजन ले लें, बिल्कुल मिलेगा, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि 2 कार्ड्स ऐसे डेक में आए हैं जो ये शो कर रहे हैं कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और अपॉर्चुनिटी आपको पिक करनी है। एंजल की तरफ से भी आ गया है, गॉड की तरफ से भी आ गया है कि लेट गो कर दें, लेट गो द पास्ट। यानी कि गॉड ने कहा है अगर लव लाइफ का कुछ ऐसा है तो बिल्कुल लेट गो कर सकते हैं, तो लेट गो कर दें। कि फ्यूचर में बहुत देखो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, फ्यूचर में आपका ब्राइट है, खुशनुमा है, हरियाली है, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। लेकिन अपने इंट्यूशंस को ध्यान से सुनना है और उसके बाद आप डिसीज़न लें। आपके लाइफ में खुशियाँ हैं, ठीक है। मैं झूठी दिलासा नहीं दिलाना चाहूँगी किसी को भी कि आप लोग नो कांटेक्ट में है तो ज़्यादा दिन तक वेट ना करें। झूठा दिलासा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ना मैं रहती हूँ ना रहने देना चाहती हूँ किसी को। क्योंकि आने वाला समय जो है वो दिख रहा है कि बहुत अच्छा है, तो उस चीज़ में आगे बढ़ें और एक नया ज़िंदगी की शुरुआत करें, ठीक है। लव लाइफ का स्पेशली बोल रही हूँ। और करियर के लिए हो सकता है बहुत कोई हैं जो अभी बहुत स्टक है, बट पेशेंस रखें, होप ना छोड़ें, ऑलवेज बी पॉजिटिव। समय आ चुका है, समय आने वाला है और आएगा ही आएगा। क्योंकि ये ऐसा है, आप लोग गॉड पे बहुत बिलीव करते हो। वर्ल्ड का कार्ड आया और व्हील ऑफ फॉर्चून ये शो कर रहा है कि आने वाला समय आपका खुशियाँ भरा होगा, बिल्कुल होगा, ज़रूर होगा ऐसा। और होप ना छोड़ें, गॉड पे बिलीव रखें, बिल्कुल होगा, ठीक है। ऑलवेज बी पॉजिटिव। अब मैं उनके लिए पाइल निकालना चाहूँगी जिनका है CDGHKLOPSTWXZ, ठीक है। सेकंड पाइल है जिनका भी इस लेटर से नाम है, उनके लिए है, लिब्रा राशि के लिए मेन है। और चलिए देखते हैं अभी आपका क्या है, क्या आ रहा है करियर में और लव लाइफ में। करियर में अब ऐसा लग रहा है कि आपका मेहनत रंग लाएगी, ठीक है। जिनका भी CDGHKLOPSTWXZ से है उनके लिए मैं कहना चाह रही हूँ अब विद इन 6 मंथ, बिल्कुल 6 के कार्ड बहुत आए हैं। लगता है लास्ट 6 मंथ से जो परेशान चल रहे थे, टफ़ टाइम देख रहे थे, आप लोग के टफ़ टाइम ख़त्म हो रहा है। और आने वाला 6 मंथ में बहुत कोई स्टेबिलिटी होगा, चाहे वो लव लाइफ का हो या करियर लाइफ का हो। और अब आप लोग डिसीज़न भी लेंगे, हर चीज़ का डिसीज़न लेंगे और वो डिसीज़न आपकी परफेक्ट होगी, ठीक है। चाहे वो लव लाइफ का हो, करियर लाइफ का हो, बोथ के लिए मैं बता रही हूँ। मैरिड लाइफ में जो कहीं स्टक तो कहीं अब दिख नहीं रहे हो, मैरिड लाइफ में हो सकता है जो इस नेम से हैं उनके लाइफ में अब दिन ब दिन खुशियाँ आ रही हैं, मे बी मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं और वो वर्क कर रहा है। आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है और मे बी बहुत के लाइफ में स्टेबिलिटी आ गई है, ठीक है। तुला राशि के लिए स्पेशली मैं कहूँगी आने वाला समय जो भी परेशानी थी वो टफ़ टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल ख़त्म, ठीक है। करियर में जहाँ देख रहे थे आप कि कुछ भी नहीं मिल रहा है, कहीं कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो मे बी अब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आप लोगों ने पिक भी किया है। और बहुत चीज़ें आपके अंदर जो चल रही थी दिमाग में कि करियर को लेके, मे बी बहुत कुछ आप लोग कर रखे हो, बिल्कुल प्रोग्रेस कर रहे हो आप लोग और प्रोग्रेस में आ गए हो। बस ऐसा लग रहा है बैलेंस में लेके जो अपने लाइफ को चल रहे थे और चल रहे हो, उसी ने आपको बहुत कुछ आपको दे दिया है, ठीक है। 10 ऑफ वैंड्स ये शो कर रहा है कि बिल्कुल अब आप लोग लाइफ में बहुत कुछ खुशियाँ अकेले जो हैंडल कर रहे थे, बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत जो किए हो, चाहे लव लाइफ पे किए हो या करियर लाइफ पे कर रहे हो, बिल्कुल आने वाले टाइम का जो पास्ट का था वो ख़त्म हो गया और आने वाला समय बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है। और उससे भी बेहतर यही हो रहा है कि मेडिटेशन जो आपने किया है या मैनिफेस्टेशंस किया है, उससे आप डिसीज़न लेने में बहुत ज़्यादा सक्षम हो गए और वो डिसीज़न आपका राइट पाथ पे चल रहे हो आप। अभी जहाँ भी जिस भी चीज़ में हो तो आप राइट पाथ पे हो, कहीं से कुछ नहीं दिख रहा है कि आप अटके हुए हो या परेशान हो, कुछ भी नहीं दिख रहा है आपका। जिनका भी इस लेटर से नाम है CDGHKLOPSTWXZ,
ठीक है। जिनका भी इस नेम से है वो अब आप लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है और आ चुकी है, मे बी डिसीज़न भी ले रहे हैं। अकेले जो इतने दिन से हैंडल कर रहे थे फाइनेंशियली, अब आपके लाइफ में बहुत कुछ रास्ता खुल चुका है और आप लोग उस पर चल भी रहे हो, ऐसे दिख रहे हैं कार्ड्स में। मे बी रेजोनेट कर रहे हो तो ज़रूर आप कार्ड्स में देना, कमेंट बॉक्स में देना। जो आप लोग गॉड पे बिलीव रखे थे और गॉड ने जो आपके लिए सोचा हुआ था, मे बी आप लोगों को दिखने लगा है और क्या करना है क्या नहीं, और पॉजिटिव होके आप लोग काम को कर भी रहे हो। और लव एंड वेल्थ बोथ आप लोग का बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है। अभी मैं मेजर कार्ड निकालूंगी, उससे ये पता चल रहा है कि आप लोग की निगेटिविटी ख़त्म हुई कि नहीं, क्योंकि मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं आप लोग और मेडिटेशन भी कर रहे हैं, तो बहुत ही ये दोनों वर्क आपके, और आप लोग गॉड पे बहुत बिलीव रखते हो। ये आने वाले समय में बैलेंसिंग, लिब्रा राशि बैलेंसिंग कर राशि है और बहुत अच्छा होता है बिल्कुल। अब डेविल एनर्जी जो थी वो ख़त्म हो चुकी है, बस ये समझ लें आपके लाइफ में डेविल एनर्जी जितनी निगेटिविटी थी वो ख़त्म हो चुकी है और आप लोग गॉड पे बिलीव रखते हो। और गॉड पे बिलीव रख के अब आप लोगों ने स्टेप जो लिया है उस वजह से अब आपके लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही है, ठीक है। अब एंजल की तरफ से भी आ गया, ये बहुतों की लाइफ में तो खुशियाँ आ चुकी हैं, बहुतों ने लेट गो कर दिया है, बहुतों ने अब अपने लाइफ में आगे बढ़ के उनके लाइफ में हैप्पी चेंज हो रही है, ठीक है। और जो कुछ भी पास्ट का था, जो टूटे पड़े थे जो ऐसा कुछ कहीं था पास्ट का, तो वो अब रिकवर होके अब स्ट्रांग बन चुके हो, स्ट्रेंथ में आ चुके हो, ऐसे कार्ड्स में आए हैं। क्यों आपके अंदर इतनी हुनर है, इतनी कैपेबिलिटी है कि आप लोग उस चीज़ को कर रहे हो और आने वाले समय में और ज़्यादा मजबूत होते जाओगे, ठीक है। और जिस भी सिचुएशन में है, जिस भी अभी एंजल की तरफ से निकल चुका है, गॉड की तरफ से कार्ड निकाल रही हूँ, उससे और पता चल जाएगा कि अभी किस सिचुएशन में आप लोग हो। अभी आप जिस भी सिचुएशन में हो उसमें हम बेहतरीन ही ढूंढें, क्योंकि आने वाला समय तो बिल्कुल आपको किसी का हेल्प लेना है और हेल्प करना भी है। आपको किसी का हेल्प चाहिए तो हेल्प ले लें, क्योंकि आपके लिए दरवाज़ा खुल रहा है। और दो रास्ते ऐसे आए हैं, दो कार्ड्स ऐसे आए हैं जहां आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे तो डिसीज़न आपने ले लिया है। और बहुतों ने के पास तो चॉइसेस हैं कि ये भी कर सकता हूँ वो भी कर सकता हूँ, तो उसमें आपको अपने मेडिटेशन करके आपको उस चीज़ को चेक करना है और अपने लाइफ और होप जो रखा हुआ वो आपका होप पूरा होने वाला है, ठीक है। होप कभी छोड़ना नहीं है, क्यों जब अगर होप छोड़ दोगे तो लाइफ में कहीं आगे बढ़ नहीं सकते हो, इसलिए हमेशा होप रखना है। अगर कोई साइंटिस्ट बहुत दिन तक काम करता है क्योंकि उसने होप रखा हुआ है, ठीक है, होप रखा है इसलिए उनका काम भी पूरा होता है और इस वजह से आगे बढ़ते भी हैं, सक्सेस भी मिलता है उनको। इसलिए होप कभी छोड़ना नहीं, होप रखना है, अपने रखा है, अपने ऊपर भी, गॉड के ऊपर भी रखा हुआ है और वही आपको वर्क करेगा, ठीक है। कि डेक में भी बहुत यानी आया है चैरियट का कार्ड, आगे आप लोग बढ़ रहे हो, ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ रहे हो और डिसीजन ले रखा है, सब चीज़ परफेक्ट हो रहा है। अब आप लिब्रा तुला राशि आप लोग के लाइफ में आने वाले समय में बहुत कुछ बेहतरीन हो चुका है, मे बी बहुतों के लाइफ में तो स्टेबिलिटी आ गई है और डे बाय डे आप लोग इंक्रीज़ कर रहे हो, इस चीज़ का दिख रहा है कार्ड्स में। स्टार के कार्ड्स आए हैं जो ये शो कर रहा है कि आप लोग के जो गॉड पे आप लोगों ने बिलीव रखा था और उन्होंने जो आपके लिए सोचा था, मे बी वो अब वर्क करने लगा है। आपका मैनिफेस्टेशन एंड मेडिटेशन वो वर्क कर रहा है, ठीक है। एक आने वाला समय जो आपका मार्च का मंथ है, अब धीरे धीरे आपके लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं और आ गई हैं, मे बी बहुतों की लाइफ में। रेजोनेट करते तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना आप लोग। चलिए अब देखते हैं जिन्होंने मुझे दिया था कि मैम मेरा निकाले, मैं उनका निकाल रही हूँ। और जो रह गए हैं मान लीजिए जब छूट जाते हैं तो उनका मैं नेक्स्ट में निकालूंगी, ठीक है। 9, 10, 1983 83 है। मैरिज एंड गो टू एब्रॉड है, शायद एब्रॉड जाना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू, बिल्कुल आप जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल आप जहाँ हो वहाँ से जो चाह रहे हो बिल्कुल होगा आपका। यस का कार्ड है और विद इन 6 मंथ में भी आपका सब कुछ रिजॉल्व हो जाना चाहिए। जो भी मैं एंजल की तरफ से देखते हैं क्या है नहीं है आपका जो क्वेश्चन था मैरिज तो बिल्कुल होगी और मे बी नेक्स्ट ईयर तक, ये इस साल या नेक्स्ट ईयर तक तो बिल्कुल हो जाएगी आपकी मैरिज। और अब बहुत अच्छा है कार्ड्स, अब आप तैयार हो जाएं, अपनी तैयारी करें विद इन 6 मंथ या कुछ, और किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो हेल्प ज़रूर लें। और हो सकता है आपको कोई डायरेक्शन भी चेंज करना पड़े करियर में या कुछ भी ऐसा है तो बिल्कुल हो, यानी कि आप जो है डायरेक्शन भी मे भी चेंज करना पड़ सकता है आपको, ठीक है। और आप जो क्वेश्चन था कि आप जा सकते हैं, बिल्कुल आप जाओगे आने वाले टाइम में, ठीक है। आप परेशान नहीं होना है, जो भी है आपका बहुत अच्छा है
और 9 नंबर था, तो मैं ये कहूँगी कि 1357 इस नंबर से ही कांटेक्ट में रहें तो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। वैसे मैं अभी आने वाले राशियों का बनाना चाहूँगी कि किस राशि के लोग किससे मैरिज करें और किससे दोस्ती रखेंगे, तो वो बहुत अच्छा रहता है उनका। आने वाले फ्यू मंथ्स में मैं नेक्स्ट में बनाऊँगी। उसके बाद रोज़ मैरी है, 11079 है, 10 इयर्स का ग्रीन कार्ड चाहिए इन्हें, तो क्या मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा आपको, ठीक है, बिल्कुल मिलेगा। जो आपने कहा था ना कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल मिलेगा आपको रोज़ मैरी जी। अभी एंजल की तरफ से देखते हैं कि क्या करना है, कैसे होगा। बिल्कुल मिलेगा। हो सकता है आपने शायद अप्लाई कर दिया है या कुछ भी इस टाइप का है, तो बिल्कुल मिल जाएगा आपको, ठीक है। और पॉजिटिव रहें। और जो आपका क्वेश्चन था 11079 10 इयर्स का ग्रीन कार्ड चाहिए, तो मे भी बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको, ठीक है, बिल्कुल मिलेगा, आप परेशान ना हो, बिल्कुल मिल जाएगा। मे भी विज़न क्लियर हो गया होगा। अफजल जी हैं, बिल्कुल मिलेगा आपको, ठीक है। और अफजल जी हैं, 17 अक्टूबर 1980 है। बिज़नेस का कुछ पूछ रहे थे, तो चलिए देखते हैं बिज़नेस में आपका कैसे क्या रहता है। ऑलवेज़ भी पॉजिटिव, जो भी काम करें बिल्कुल दिल से करें और अपने गॉड पे बिलीव रख के काम करें, बिल्कुल होगा आपका, ठीक है। बिज़नेस जो सोच रहे थे कैसे क्या है बिज़नेस पर्पस से, तो और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपकी मेहनत ही आपको जो सीढ़ियाँ चढ़ोगे ना लाइफ की, आपकी मेहनत ही आपको ले जाएगी, ठीक है। और बिल्कुल क्लीन हार्ट से काम करना है और आपके तभी आपके लाइफ में होगा। कहीं भी छल कपट अगर हुआ तो फिर बिल्कुल कभी आप सक्सेस नहीं पाओगे। छल कपट नहीं रख के क्लीन हार्ट से काम करें, बिज़नेस में आपको सक्सेस ही सक्सेस है। ये कार्ड्स के थ्रू है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है। इमीडिएट नहीं होगा लेकिन आने वाले समय में होगा, क्योंकि आपके लाइफ में बिग हैप्पी चेंज आया है एंजल की तरफ से। आपके गॉड ने आपको कहा है कि बहुत खुशियाँ, जो मैंने सिर्फ रास्ता बताया है उस रास्ते पे चलना है, बिल्कुल ट्रू होकर सच्चा बन के सच्चाई के साथ काम करने, क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ ये कह रहा है कि आपका कर्म फल ही आपको फलित होगा, ठीक है। बिज़नेस में आपके कर्म जैसे आपके करोगे वैसे ही सक्सेस पाओगे, जितना आपका एफर्ट लगेगा और क्लीन होके करना है, ठीक है। मे भी विज़न क्लियर हो गया होगा। राजेश जी हैं, 1986 से लव लाइफ का इन्होंने पूछा था, चलिए देखते हैं क्या है नहीं है आपके लव लाइफ में। लव लाइफ में तो आपको ऐसा लग रहा है जैसे कहीं स्टक हो, आप बहुत ज़्यादा स्टक हो, और मे भी यानी सोच नहीं पा रहे हो क्या करूं, बहुत सोच समझ के करना पड़ रहा है, और जो चाह रहे हो बिल्कुल लव लाइफ आपकी मन के लायक नहीं चल रही है अभी भी। मुझे लग रहा है अभी भी आप स्टक हो और बिल्कुल नहीं चल रही, लेकिन आने वाले टाइम में चलेगी। और क्योंकि आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन आपको वैसा नहीं मिल पा रहा है इंसान, और लेकिन आने वाले टाइम में मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि लवर्स का भी कार्ड आ चुका है उसमें, इसलिए लग रहा है। चलिए अब देखते हैं एंजल क्या कह रहे हैं, कैसे करना है। जिनके साथ भी आपके रिश्ते में बंधोगे, आप बिल्कुल बातचीत हमेशा क्लियर रखें, कुछ छुपाना नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, बातचीत हमेशा क्लियर रख करके रखना है। इसलिए मैंने और भी एंजल के कार्ड्स ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें है कि आपके बातचीत क्लियर रखना है, ठीक है। उनको समझ लेना है, क्या वो आपके लायक है तो ठीक है, नहीं है तो मूव ऑन कर जाना है। और आपका सिचुएशन आने वाले टाइम में लव लाइफ में बेटर ही होगा, ठीक है। और मे भी विज़न क्लियर हो गया होगा। अब चलिए देखते हैं कौन। प्रतिमा है, 31/1/1997 है, वेस्ट बंगाल से हैं। शादी कैसे होगी, अरेंज होगी, लव होगी, चलिए देखते हैं क्या है। आपकी मैरिज जब भी होगी, लव कम अरेंज हो सकती है, और आपका फैमिली बैकग्राउंड जो भी कैसा होगा नहीं होगा, शादी कैसी होगी तो बहुत अच्छी रहेगी, आपकी फुलफिलमेंट रहेगा, आप जहाँ हो उससे बेटर में आप जाओगे, ठीक है। और कोई जानने वाला ही आपको मे भी करवाएगा या होगा आपके जानने में, तो मे भी हो सकता है लव कम अरेंज भी हो सकता है मैरिज। और आपका अपने गॉड पे हमेशा बिलीव रखें, आप यानी कि आफ्टर मैरिज आपका बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग रहोगे, ठीक है। कार्ड्स के थ्रू आया है इसलिए मैं बता रही हूँ। और 31 यानी 4 नंबर है, तो 7651 में भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप इस नंबर से कांटेक्ट में हो तो लव मैरिज भी हो सकती है, अगर नहीं हो तो इस चीज़ को ध्यान में रख के करना है, ताकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी रहे। और आप बहुत गुणी हो, बहुत समझदार हो प्रतिमा जी, आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगी, और आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में अबेंडेंस है, ठीक है। मे विज़न क्लियर हो गया। अगर राजश्री हैं, 5/11/1995 एंड 10/7/1991 है। नीलेश जाधव हैं, जॉब चेंज करना है, आईटी में कब तक होगा, और मैरिज कब तक होगी, चलिए देखते हैं। और आप लोग डिसीज़न बिल्कुल कहीं कुछ नहीं ले पा रहे हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। जॉब का भी है, प्रॉब्लम चल रहा है, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। मान लीजिए कहीं कुछ मिल भी रहा है तो आप सोच रहे करूँ ना करूँ, तो मेरा ये मानना है कि अगर कहीं कोई जॉब मिल रहा है
तो आप इमीडिएट ले लें, बाद में उसमें और अच्छा हो जाएगा आपका, ठीक है। इमीडिएट नहीं मिल रहा है खूब अच्छा जॉब, लेकिन ऐसा लग रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको मिल जाएगा। और मैरिज का जहाँ तक सवाल है, तो मैरिज में भी आपका हो जाएगा, ऐसा कार्ड नंबर्स के थ्रू दिख रहा है मुझे, और कार्ड्स के थ्रू भी दिख रहा है कि हो सकता है पेरेंट्स का कहीं कुछ ऐसा है इश्यूज़, तो वो भी नहीं रहेगा आने वाले टाइम में। और जॉब का थोड़ा सा अभी कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा, इसलिए मैंने कहा है कि जहाँ मिल रहा है इमीडिएट उसको ले लें अगर मिल रहा है तो। और क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ समय के बाद है आपका, अभी इमीडिएट नहीं बहुत अच्छा जॉब मिलने वाला है, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत अच्छा मिलेगा आपको, ठीक है। जहाँ भी है इन्फॉर्मेशन हमेशा कलेक्ट करके रखना है उस चीज़ का, और पास्ट का कहीं कुछ ऐसा था तो उसको भूलना है, करना और अच्छा रखना है। आने वाले टाइम में आपके लिए येस का कार्ड आया है, जो ये शो कर रहा है कि फाइनेंशियली एंड लव लाइफ बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। मे भी विज़न क्लियर हो गया होगा राजश्री। रिजवान है 4/2/1994 है, मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, जॉब यानी सब चीज़ देखना है। चलिए देखती हूँ मैं क्या होगा आपका ज़िंदगी में। रिजवान जी, आपके लाइफ में जो भी कष्ट देखा या कुछ भी ऐसा था, और तो आप ये समझ लें कि अब व्हील ऑफ फॉर्चून ये शो कर रहा है कि आपकी मेहनत आपके रंग लाएगी। जहाँ पास्ट में अटके पड़े थे, फंसे पड़े थे, तो बहुत स्टेबिलिटी आ रही है आपके लाइफ में, और जॉब आपको मिल जाएगा, और बहुत जहाँ चाह रहे हो वहीं मिलेगा आपको, ठीक है। बिल्कुल ऐसे कार्ड्स में आए हैं, इसलिए कह रही हूँ आपके लाइफ में बिग हैप्पी चेंज है। रुकना नहीं है, थमना नहीं है, थोड़ा सा जो वेट कर रहे हो, अपने गॉड पे बिलीव रख के वेट कर रहे हो तो वेट कर लें कहीं भी, लेकिन आपके लव लाइफ और करियर लाइफ बहुत स्टेबिलिटी भरा रहेगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कार्ड्स के थ्रू। मे विज़न क्लियर हो गया होगा। रामेश हैं 28/12/1983 है, 83 है। चलिए देखते हैं क्या है आपके लाइफ में। और मे भी लव लाइफ एंड करियर लाइफ ही दिख रहा होगा आपको देखना होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। ऐसा लग रहा है जैसे फ़िलहाल अभी जिस सिचुएशन में हो बहुत दुखी हो, फाइनेंशियली अगर कहीं कुछ ऐसा देख रहे थे, या जॉब को लेके कहीं कुछ ऐसा देख रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि बहुत दुखी हो, आप मूव ऑन कर रहे हो, लेकिन फाइनेंशियली आने वाले समय में आप बहुत अच्छा हो जाएगा आपका, ठीक है। आप जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जाना चाह रहे हो तो वो मिलेगा आपको आने वाले टाइम में। और अपने गॉड पे बिलीव रखें, रुके नहीं, थमे नहीं। आपका लव लाइफ एंड करियर लाइफ जो अब जहाँ स्टक हो, कुछ समय और ज़्यादा लगेगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा, ठीक है। आपके में भी थोड़ा सा कुछ मंथ और अभी लगेगा, लेकिन आने वाले टाइम में आपके लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं रमेश जी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें, अब बिल्कुल रुके नहीं, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, गॉड पे बिलीव रखें, और आप रखते भी हो गॉड पे बिलीव, और खुद पे बिलीव रखें, ठीक है। ऑलवेज़ बी पॉजिटिव फ्रेंड्स, ऑलवेज़ बी पॉजिटिव। चलिए अब देखते हैं कितना 18/12/1995 है एंड 15/2/1995 है। शादी होगी, चलिए देखते हैं शादी होगी कि नहीं। 50 to 60% चांसेस है कि हो सकती है। कार्ड्स के थ्रू देखूं, डिसीज़न बिल्कुल नहीं ले पा रहे हो, लेकिन आप लोग डिसीज़न ले लोगे, और मैरिज होगी कि खुशियाँ दिख रही हैं कि एंजॉय कर रहे हो आने वाले टाइम में। और अपने इंट्यूशंस पे ध्यान दें, ठीक है। इन द नियर फ्यूचर आपको डिसीज़न लेना भी होगा कि क्या करना है, क्योंकि आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं। ऐसा नहीं है कि खुशियाँ नहीं है, बहुत इन्जॉय कर रहे हो आप लोग। अगर आप लोगों को यानी दोनों तरफ से अगर रजामंदी है, पेरेंट्स की तरफ से या कुछ भी ऐसा है, तब आप लोग ज़रूर कर लें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैरिज होगी, डेट ऑफ बर्थ से ऐसा दिख रहा है कि 60-40 का रेशियो है, तो हो सकती है मैरिज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। 30/11/1994 है। रीयूनियन कब होगा, चलिए देखते हैं रीयूनियन कब होगा। कार्ड्स के थ्रू जो पता चलता है, अगर 3 नंबर है और 15239 है, और आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं तो इमीडिएट हो जाएगा। लग तो रहा है कि हो जाना चाहिए, एक नई शुरुआत होगी आपकी लाइफ की। रीयूनियन जो कह रहे हो ना कि कब तक होगा, तो मे बी 2 to 8 months लगेंगे। अगर होगा तो हो जाएगा इतने में, नहीं तो फिर मूव ऑन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके लिए आया है एंजल की तरफ से चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, और आपको तैयार भी रहना है फ्यू मंथ्स में। इसलिए मैंने टाइम दे दिया है 2 months से 8 months के बीच में। अगर 8 months से ज़्यादा आप वेट नहीं करेंगे और ना करना है, ठीक है। और जो नंबर दिया है, अगर ये नंबर आपका मैच कर रहा है 15239 और मैनिफेस्टेशंस भी कर रहे हो, तो रीयूनियन हो जाएगा, ठीक है। अगर इस मंथ के अंदर नहीं होता है तो आप मूव ऑन कर जाएं, क्योंकि एंजल ने कहा है, आपके गॉड ने आपसे कहा है कि चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, और अब आपको तैयारी भी करनी है इसी हिसाब से। फ्यू मंथ्स में आपको डिसीज़न भी लेना पड़ेगा, ठीक है। अब रुखसार है 27 सितंबर फेब में है। फेब मंथ कैसी जाएगी,
रियल में प्यार करते हैं नहीं करते हैं, चलिए देखते हैं। 27 सितंबर है, 9 नंबर है। अगर आपके पार्टनर का 1357 है तो ये समझें कि हो सकता है बहुत प्यार करते भी होंगे। अब मैं अगर सच्चाई बताऊंगी तो मे भी आपको बुरा भी लग सकता है कि फ़िलहाल तो वैसा नहीं दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं अभी, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा डिसीज़न लेने में हो जाता है कभी उनको कि हाँ बहुत, आपको खुद फील हो रहा होगा कभी कि प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, कभी लगता है कि नहीं प्यार करते हैं। दोनों ही चीज़ उनका 50-50 का लगने लगता है, ठीक है। वो कभी आपको लगता होगा कि डिसीज़न वो खुद ही नहीं ले पाते हैं, कि लगता है कि बहुत प्यार करते हैं, कभी लगता है नहीं प्यार करते हैं। बिल्कुल ऐसे कार्ड्स के थ्रू लग रहा है मुझे, लेकिन आने वाले समय में बहुत प्यार करने लगेंगे, ठीक है। अगर आप बहुत एक हैप्पी फैमिली बन जाएगी आपकी। अभी अगर कहीं कुछ ऐसा चल रहा था तो ये समझ लें कि कुछ समय मैनिफेस्टेशंस का वीडियो बना रखा है मैंने, वैसे करें, इमीडिएट ठीक हो जाएगा कहीं भी कुछ ऐसा था तो, ठीक है। और बातचीत करके क्लियर कर लें। आपके लाइफ में रोमांस भर भर के है, बहुत ज़्यादा अच्छा है आपका, और मैरिज होगी तो मैरिज बिल्कुल होगी, ठीक है। फ़िलहाल अगर कहीं कुछ ऐसा डाउट था तो डाउट को क्लियर कर ले। आने वाले टाइम में आपके लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। मैरिज जो आपने देखी, मैरिज होगी तो होगी, ठीक है। अब डेट ऑफ बर्थ अगर दिया होता तो और क्लियर हो जाता मुझे। चलिए, मे भी रुखसार जी आपका क्लियर हो गया होगा। राहुल जी हैं 24/1980, लव एंड जॉब का पूछ रहे हूँ। चलो देखती हूँ मैं क्या आ रहा है आपके लाइफ में, लव एंड जॉब में। लव लाइफ का अगर है आपका 2 नंबर है राहुल जी, तो 5123 से अगर कांटेक्ट में है तो समझें कि बहुत अच्छा लव लाइफ जाएगा। अगर नहीं है तो अगर लव लाइफ में जुड़े हो तब आप देख लो, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। कार्ड्स तो अभी कह रहे हैं कि अभी थोड़ा लव लाइफ में कुछ अटके पड़े हो, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, है ना, ऐसा फील हो रहा है। लेकिन लव लाइफ आपकी अच्छी हो जाएगी फ्यूचर में, अगर आप जुड़े हुए हो और इसी नंबर से जुड़े हो तो बहुत कोई बात ही नहीं है। आने वाला टाइम बहुत अच्छा रहेगा आपका। अभी आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि किसको इसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। रहा करियर का, तो करियर में आपके लाइफ में जो भी आप सपने संजोए थे अब वो फ्रूटफुल होने वाला है। जॉब मिल जाएगी, जहाँ भी चाह रहे हो वहाँ आप जाओ और करो, बिल्कुल मिलेगी अब, ठीक है। आपके लाइफ में रोमांस भी है, और जब भी लव लाइफ का कहीं कुछ ऐसा हो तो बैठ के बातचीत कर लें कि खुशियाँ हैं, बहुत भर भर के खुशियाँ हैं आपके अंदर, ठीक है। मे भी विज़न क्लियर हो गया होगा। पसंद आता है लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।